अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमें ये मैट्रिसेस गिवन है, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिसेस किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो उसके लिए पहले आपको इन मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिसेस होती क्या है। तो यूनिट मैट्रिसेस को समझने के लिए पहले आपको स्क्वायर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जब मैंने स्क्वायर मैट्रिसेस का वर्ड बोला तो स्क्वायर से आपको माइंड में क्या चीज़ आती है? स्क्वायर शेप जो है वो किस तरह की होती है? ऐसी शेप जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है, उसको हम स्क्वायर शेप बोलते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी लेंथ और विड्थ यानी कि रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स, सच ए मैट्रिक्स विच हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज, इक्वल नंबर ऑफ rows and equal number of columns are called square matrices. For example, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसकी ये ऑर्डर इसका क्या है? 2 by 2। और एक और हम मैट्रिक्स अगर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3 by 3 और ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट मैट्रिक्स की तरफ कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स को समझने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं जो क्रॉस में आ रहे होते हैं, अगर हम स्क्वायर शेप की बात करें, स्क्वायर शेप में ये जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम कहते हैं डायगोनल, इसको हम बोलते हैं डायगोनल। इसी तरह से इस कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन है इसको भी हम डायगोनल बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये ऑपोजिट जो साइड्स हैं या ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं, इनको मिलाने वाली लाइन जो है वो डायगोनल्स को शो कर रही होती है, इनको हम डायगोनल्स बोलते हैं। अब 2 डायगोनल्स हैं, इसमें जो स्टार्ट वाला डायगोनल है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और दूसरी साइड वाला डायगोनल नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्रीज हैं अगर उनकी वैल्यूज़ 1 1 हों, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स की वैल्यूज़ 1 1 हों, प्रिंसिपल डायगोनल्स की वैल्यूज़ 1 और 1 हो, और उसके अलावा जो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं वो 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल वैल्यूज आर यूनिटी, यूनिट मतलब 1 यूनिटी, एंड अदर मैट्रिसेस अदर एलिमेंट्स आर 0, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, तो इसी को यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी या 1 एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर 0, सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें आपको यूनिट मैट्रिक्स कौन सी नज़र आ रही है। ये डी पार्ट है जो यूनिट मैट्रिक्स को जाहिर कर रहा है। तो डी के सामने हम लिख देते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स है।
उसके बाद रो मैट्रिक्स, इसके अलावा कोई यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। रो मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक ही रो हो, उनको रो मैट्रिसेस कहा जाता है। सच मैट्रिसेस विच इंक्लूड्स ओनली वन रो, जिसमें एक ही रो हो, एक से ज़्यादा रोज ना हो, उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसी तरह से जिसमें एक कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं लेकिन कॉलम एक हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मैं दोनों की एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसा कि ये है 2 3 4 5। अब इसमें रो जो है वो एक सिंगल रो है, इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एलिमेंट्स कम भी हो सकते हैं, जैसे 2 3, ये भी रो मैट्रिक्स है। मतलब एक रो हो, उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी तरह अगर 1 5 7 9, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें आप देखें रोज तो ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 रोज हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये रो और कॉलम मैट्रिक्स हैं। इसमें कॉलम्स 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, इसमें 2 कॉलम्स हैं, लेकिन रो एक एक ही है। अब इनमें हम देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स लिखी है, इसमें आप देखें एक से ज़्यादा रोज हो गई, लिहाजा ये रो मैट्रिक्स नहीं है। इसमें कॉलम्स की तादाद एक से ज़्यादा है, इस वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। अब बी जो पार्ट है वो रो मैट्रिक्स है, और सी पार्ट कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह से डी पार्ट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज 1 है और दूसरी एंट्री 0 है। इसके बाद ई मैट्रिक्स और एफ रहेगी। ई, इसमें कितनी रोज है? इसमें रोज की तादाद 1 है और कॉलम की तादाद भी 1 है। तो ये वैसे तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स दोनों की डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ रह गई है और वो है नल मैट्रिक्स। नल का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है नथिंग या ज़ीरो। तो नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों, जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हों, उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसकी तमाम एंट्रीज, अगर एक मैट्रिक्स लिखी है 0 0 0 0 या 0 0 0 0, ये मैट्रिसेस दोनों मैंने जो लिखी हैं, ये इनमें इसकी तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो इसको नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो लिहाजा ये ई पार्ट जो है वो नल मैट्रिक्स से बिलोंग कर रहा है। और लास्ट है एफ पार्ट। एफ क्योंकि इसमें एक कॉलम है तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, लास्ट एक पार्ट रह गया ए पार्ट। इसकी तमाम एंट्रीज क्योंकि 0 है तो ए भी इसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, वो भी नल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में है आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। अब नल मैट्रिक्स हम पहले ही कर चुके हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये यूनिट मैट्रिक्स को ही कहा जाता है, तो इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी मैं बता चुका हूँ यूनिट मैट्रिक्स के बताते वक्त। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और
रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसको डिफाइन कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल एक शेप अगर आप देखें तो वो किस तरह की होती है, वो दो टाइप की हो सकती है, जिसकी लेंथ और विड्थ में फ़र्क होता है। लेंथ और विड्थ एक जैसी नहीं होती, लेंथ या तो लेंथ ज़्यादा होती है या विड्थ ज़्यादा होती है, ठीक है। ये इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, विड्थ कम है, इसकी लेंथ कम है, विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से मैट्रिक्स बनती है। और मैट्रिक्स किस तरह से, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं होती। रोज़ है वो लेंथ को ज़ाहिर कर रही हैं और कॉलम वो विड्थ को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो इसके रोज़, दो रोज़ हैं इसकी 1 और 2, और इसके कॉलम्स 3 हैं, तो इसका ऑर्डर बनता है 2/3। इसी तरह इसकी रोज़ 3 है और कॉलम 2 है, तो इसका ऑर्डर बनता है 3/2। तो 2/3, 3/2 दोनों केसेस में रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, ठीक है। स्क्वायर के केस में रोज़ और कॉलम की तादाद इक्वल होती है, ये पहले डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पहले भी बात हो चुकी, जिसमें एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। और आइडेंटिटी और नल, ये भी बात हो चुकी। तो अब हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो पहली मैट्रिक्स अगर आप देखें इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हाँ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके अलावा कोई और कैटेगरी देख रहे हैं, रो मैट्रिक्स नहीं, रो के लिए एक रो होनी चाहिए, कॉलम के लिए एक कॉलम होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, स्क्वायर ही नहीं है। इसी तरह नल मैट्रिक्स के लिए ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी 0, तो ये बच रह जाती है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके लिए फर्स्ट पार्ट जो है वो रेक्टेंगुलर, हाँ जी। इसका सेकंड पार्ट, इसमें देखें कि एक ही कॉलम गिवन है हमें, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और थर्ड पार्ट में हमें नंबर ऑफ रोज़ 2 गिवन है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 गिवन है, 2/2, तो ये बनती है स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट में नंबर ऑफ रोज़ 2 गिवन है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 गिवन है, 2/2, लेकिन इसमें हमें डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 और ये वाली डायगोनल एंट्रीज 0 0 मिल रही हैं। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पार्ट 5 में हमें 1 2 3 रोज़, 1 और 2 कॉलम गिवन है, तो ये मैट्रिक्स इसी टाइप, यही इसकी एग्जांपल जो मैंने आपको पहले कोट की थी, ये सेम वही है 3/2, यानी कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 6, सिंगल रो गिवन है हमें, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। और पार्ट नंबर 7 में सिंगल कॉलम है, तो इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। और 8th पार्ट में हमें नंबर ऑफ रोज़ 3 गिवन है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 गिवन है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है और 0 भी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहती, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। और लास्ट पे तमाम एंट्रीज 0 0 हैं, तो लिहाजा ये है नल मैट्रिक्स।
होप सो कि आपको ये क्वेश्चन इसी तरह समझ आ गए होंगे। MCQs के लिहाज से ही ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। इस एक्सरसाइज का मेजर पार्ट जो है वो MCQs ही से बनता है, इससे MCQs ही बनते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग की कैटेगरी नहीं आती। तो आप इनको लाजमी तौर पे देखें। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियोज़ में मौजूद हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।